है जो ज़रूर आपने कहीं न कहीं देखी होगी क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफ़ज़ल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज़्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफ़ज़ल खान के एडवाइज़र कौन थे? कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, एक हिंदू ब्राह्मण। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम ए जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहाँ एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर कभी नहीं बताई जाएंगी क्योंकि उनके ब्रेन वॉश करने के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अच्छा, और औरंगजेब का क्या है यहाँ पर? औरंगजेब की बात करके हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था। तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहाँ शिवाजी ने अपने 23 किले खोए, जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया। जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब भूवत शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और ये सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे, तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए, जिस किंगडम में ये रहते थे। सालरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब के लेफ्टिनेंट्स ने दक्षिण में एक हिंदू ब्राह्मण को एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ताकि शिवाजी से वापस से फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके। दूसरी तरफ से शिवाजी ने काजी हैदर को अपना दूत भेजा, यानी कि एक मुस्लिम राजा का हिंदू एम्बेसडर था और एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम एम्बेसडर था। और ये इकलौता ऐसा एग्जांपल नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब ने अपने चीफ दीवान के तौर पर एक हिंदू को अपॉइंट किया था, राजा रघुनाथ रे। और साल 1664 में जब रघुनाथ रे का देहांत हुआ, पता है औरंगजेब ने क्या कहा था? कि ये इतिहास के सबसे महान एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें जानते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। एम किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं, साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर, यानी टोटल में से 1/5 सिर्फ मराठा थे। औरंगजेब ने इतने मराठाओं को एम्प्लॉय कर रखा था ताकि वो डेक्कन तक अपनी पहुंच बना सके। लेकिन क्या इन सब हो जाइए दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट के लिए। साल 1654 में औरंगजेब ने एक प्रिंसली ऑर्डर भेजा था राणा राज सिंह को, जो कि मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा थे। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े राजा ईश्वर की परछाई होते हैं और हर राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर मजहब के लोग उसके शासन में शांति से रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसी चिट्ठी में इन्होंने हर उस राजा के खिलाफ लिखा जो तासुब करता है, बिगेटरी करता है, किसी भी भगवान की जगह को तबाह करके। इन्होंने लिखा कि जब ये सत्ता में आएंगे तो इन सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को होने से रोक देंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनो। औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया 31 जुलाई साल 1658 को और फरवरी 1659 में उसने एक फरमान भेजा बनारस में। इस फरमान में लिखा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ हिंदू लोगों को यहाँ पर हरास किया गया है, स्पेशली कुछ ब्राह्मण लोग जो यहाँ पुराने पुराने मंदिरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने इस फरमान में लिखा कि सभी ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया जाता है कि कोई भी इस जगह में डिस्टर्बेंस नहीं फैलाएगा, ना किसी ब्राह्मण ना किसी हिंदू पर कोई चोट आनी चाहिए। ये कोई एक दो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है, काफी है। साल 1687 में औरंगजेब ने बनारस के एक घाट पर खाली जमीन पर ऑर्डर किया कि यहाँ पर घर बनाए जाएं पायस ब्राह्मण्स और होली फकीर्स के लिए। साल 1680s में औरंगजेब ने एक रिलीजियस डिस्कशन करी बैरागी हिंदू शिव मनगलदास महाराज के साथ और तोहफों की उन्होंने बरसात करी। साल 1691 में चित्रकूट में बालाजी मंदिर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने महंत बालक दास निर्वाणी को जमीन दी, टैक्स फ्री, और 8 गांव दिए। लिस्ट बहुत लंबी है। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। सेम पॉलिसी हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि जैन्स के लिए भी एक्सटेंड करी गई। लेट 1650s में औरंगजेब ने जमीन दी शत्रुंजिया, गिरनार और माउंट अबू की जगहों पर। ये सारी जैन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है गुजरात में। ये कह सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर एक न्यायप्रिय और गुड किंग थे, जिसके थे। उन्होंने गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, इलाहाबाद की सोमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर से जैन वैष्णव मंदिर से 100 से ज्यादा मंदिर बता दिया। हिंदू महासिद्धार्थ का मतदान 3% थे। उनके राजा रघुनाथ राम, जय सिंह, जसवंत सिंह, उदयबान सिंह राठौर,
सद्दाम हुसैन जैसे हिंदू कर्मचारी उच्च पद में थे। औरंगजेब आलमगीर के नीचे राजपूत के वंशज थे। उनके दादी जगत गोसाई थे। जीजे को एक राजनीतिक कारण में लगा था क्योंकि एक दलित सरकारी कर्मचारी हिंदू हिंदू कोर्ट कर्मचारी बाद उनके मानसिकता पर नहीं होता था। न्याय विचार सामाजिक औरंगजेब का फतेह आलमगीर में लिखा साधारण मनुष्य दूते न्याय विचार पाए चोरी ताकत नारीपति असम्मान और कुदरती अत्यंत कठोर शास्ति दिते इसलिए তিনি একটা is the good king the just king ছিলেন औरंगजेब आलमगीर তিনি ন্যায় বিচার অনেক প্রশংসা ছিলেন তিনি শাহজি যে সম্রাজিত পুত্র ও শিবাजी মহারাজের পুত্র ছিলেন স্থায়ী शासने उच्च पदे তিনি बिठाए थे। इससे पता चलता है कि औरंगजेब आलमगीर महाराज एक न्यायप्रिय is the good king just king थे सब धर्म का सम्मान करते थे हिंदू विरोधी नहीं थे एक न्यायप्रिय गुड किंग और जस्ट किंग महान शासक थे जो धर्म के सम्मान करते थे। श्री मंगलदास महाराज के साथ भी बैठते थे हिंदू लोग का धर्मशाला सुनते थे हिंदू के उत्सव में जो देते थे होली दीपावली बहुत सारे उत्सव में वो जोग देते थे। इससे पता चलता है कि औरंगजेब धर्म शासक ছিলেন বা তিনি ছিলেন একজন জাস্ট কিং দ্য গুড কিং সরকারি শাসক তিনি শাসন 180 মসজিদকে ধার দিয়েছিলেন और उनके शासन में कई हिंदू कर्मचारी जैसे राजा जय सिंह जसवंत सिंह राजा गोतनराव उनकी दादी खिने थी और हिंदू कर्मचारी के साथ हिंदू सब जोग थे इस बहान पर তিনি धर्म पर सहिष्णुता बेज ছিলেন তিনি से একজন ন্যায়প্রিয় द गुड किंग जस्ट के धर्म उनका खाना था रिस्पेक्ट और रिलीजन सब धर्म का सम्मान करते थे 100 से ज्यादा मंदिरों का दान दिया था। डॉक्टर विश्वनाथ पांडे की किताब है 100 से ज्यादा मंदिर का दान दिया था। इससे पता चलता है औरंगजेब आलमगीर एक न्यायप्रिय गुड किंग थे और जस्टिस किंग थे। इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अभी के लिए बाय बाय।